नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशंस, इसमें हमने टाइप 1 को खत्म किया है। टाइप 2 पर हम काम कर रहे हैं। बीच में थोड़ा सा बेसिक पार्ट हम डिस्कस करने लग गए थे कि खून के रिश्ते हमारे से किस प्रकार संबंधित होते हैं। हमारा चाचा कौन होता है, हमारा फूफा कौन होता है, हमारी बुआ कौन होती है, मामा कौन होता है, नाना कौन होता है, नानी कौन होती है, दादी कौन होती है। जो खून के रिश्ते हैं दोस्तों, उनके बारे में हम देख रहे थे। भतीजा कौन होता है, भतीजी कौन होता है। मैंने बहुत ही डिटेल में पिछले 2 वीडियो में बेसिक 2 एंड बेसिक 3, ये जो 2 वीडियो है दोस्तों, इनमें सारे के सारे जितने खून के रिश्ते संभव थे मैक्सिमम को कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, तो चलिए अब मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैं वो इसलिए ले रहा था ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, कई लोग होते हैं जिनको ये भी नहीं पता कि हम आंट किनको कहेंगे, अंकल किनको कहेंगे या भतीजा किनको कहते हैं। तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाए थे 2 पिछले, बेसिक 2 एंड बेसिक 3। आप इनको देखने के बाद और अच्छे से दोस्तों समझने के बाद आप कोई भी रिलेशन में कहीं भी अटकाव नहीं खाओगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम जो हमारा जो टाइप 2 के जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो करने का प्रयास करते हैं। अभी मैं एक बार थोड़ा सा क्लियरिटी देख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से देखिए हम और क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि चीजें किस प्रकार से एग्जाम्स में आती हैं। डिफरेंट हम क्वेश्चंस इसलिए लेते हैं दोस्तों ताकि आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब शुरुआत करते हैं सेशन की। और दोस्तों यही है कि यार आप इस चैनल को जितना प्रमोट कर सकते हैं प्रमोट कीजिए, अपने तक ही सीमित मत रखिए। जितने लोगों के बीच इसको फैला सकते हैं फैलाइए। ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिल सके। और यूट्यूब पर दोस्तों पहली बार मैं तो ये कहूंगा, मैंने देखिए बहुत बड़े बड़े एजुकेटर्स हैं जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, उनके भी वीडियोस देखे, उनका कंटेंट भी देखा है। ठीक है, वो क्या पढ़ा रहे हैं ये भी देखा है। तो कहीं भी मैंने पूरा सिलेबस जैसे सिस्टमेटिक वे में यहां हो रहा है, जैसे हमने डाइस को खत्म कराया, उसके बाद वेन डायग्राम लिया, ठीक है, परसेंटेज को खत्म कराया है, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग कंप्लीट करवाई है। जिस तरीके से सिस्टमेटिक चीजें यहां हो रही है, ठीक है, वैसे किसी भी चैनल पर नहीं हो रही है। क्योंकि वो करा भी नहीं सकते दोस्तों, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनको चाहिए पैसा। देखिए दोस्तों, 2 ही चीजें हैं, 2 में से एक ही चीज मिलती है, या तो आप पैसा, वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि उनका थोड़ा प्रसार प्रसार हो जाए यूट्यूब के माध्यम से और वो फिर अपना कोर्स बेच सकें ऐप के माध्यम से। बस उनका इतना ही टारगेट रहता है, इससे ज्यादा उनका और सिस्टम नहीं है। मैं यहां पर देखिए आपको पूरा का पूरा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, करा रहा हूं। बस आप तो सिर्फ इस चैनल को प्रमोट कीजिए जितना कर सकते हैं। और बेसिक टू एडवांस लेवल जितने भी क्वेश्चन संभव है दोस्तों, एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो वनडे कंपटीशन का, उन सब में आते हैं। जहां रीजनिंग आएगी वहां ये चैप्टर भी रहेंगे। ब्लड रिलेशन आज शायद ही कोई एग्जाम छूटेगा जहां नहीं रहेगा, हर जगह रहेगा ब्लड रिलेशन। तो जिस तरीके से सिस्टमेटिक चीजें यहां हो रही हैं वैसे कहीं भी नहीं हो रही हैं, आप ये यकीन करना मेरा। ठीक है, वो या तो कोचिंग करोगे तब फीस देके पढ़ोगे तब होगी, या फिर यहां हो रही है। ठीक है, और कुछ जगह तो फीस देकर भी नहीं हो रही है, तो वो आपके ऊपर है दोस्तों। अब बस मैं आपसे यही तो मांग रहा हूं कि आप इस चैनल को प्रमोट कीजिए जितना हो सके उतना। हम सिर्फ पिछले 2 वीडियो में हम यही देख रहे थे कि दोस्तों कौन हमारा फूफा लग रहा है, कौन हमारा अंकल लग रहा है, ठीक है, कौन हमारा ग्रैंडफादर लग रहा है, कौन हमारा नाना लग रहा है, कौन नानी लग रही है, ठीक है, कौन मौसी लग रही है, कौन बुआ लग रही है, कौन फूफा लग रहा है, कौन चाचा लग रहा है, कौन ताऊ लग रहा है। ठीक है, इन्हीं रिश्तों को मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है, दामाद कौन है, पुत्र वधू कौन है, ये सब रिश्ते मैं आपको समझा ही रहा था। तो चलिए वो सब चीजें हो चुकी हैं, आप वहां से देख लेना। अब हम देखिए दोस्तों क्वेश्चन करते हैं, इसके जो और क्वेश्चन रह गए हैं टाइप 2 के, वो और देख लेते हैं पजल रिलेशनशिप के। क्वेश्चन है दोस्तों, इफ एफ इज ब्रदर ऑफ ए,
क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं मैं। इफ एफ इज ब्रदर ऑफ ए, सी इज डॉटर ऑफ ए, के इज सिस्टर ऑफ एफ एंड जी इज ब्रदर ऑफ सी, देन हु इज द अंकल ऑफ सी। बहुत आसान सा सवाल है दोस्तों, देखिए पजल के रूप में फ्रेम किया गया है। हिंदी में देख लेते हैं। यदि एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बुआ है, सॉरी के एफ की बहन है, तथा जी सी का भाई है, तो जी का चाचा कौन है? ठीक है, यहां देखिए जी लिख दिया, यहां सी लिख दिया। मैं देखता हूं एक बार, इसको करेक्ट करता हूं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या बोला है भाई? क्वेश्चन नंबर 13, हु इज अंकल ऑफ जी। ठीक है भाई, जी ही है। देखिए जी है, हु इज अंकल ऑफ जी, तो जी का चाचा कौन है? ठीक है भाई, इस तरीके से देखिए क्वेश्चंस आते हैं और ऑप्शंस हमारे पास जैसे ए बी सी डी करके दिए रहेंगे। जैसे सी है, जैसे जी का चाचा सी है या ए है या के है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस तरीके से भी ऑप्शंस आते हैं। तो चलिए, वही बातें हैं बस कि आप वो जो डायग्राम है वो फ्रेम कीजिए, उसके माध्यम से ही क्वेश्चन हो पाएंगे भाई। क्वेश्चन ये है कि यदि एफ ए का भाई है, सिंपल सी बात है दोस्तों, मान लो कि ये एफ है और ये भाई है किसका? ए का। अब मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे मैं आपको ये इस तरीके से एरो बनाऊं, जैसे मैंने बनाया है, लाइन बनाई है, आप समझ गए होंगे कि मैंने यही क्यों बनाई है, ये क्यों नहीं बनाई, या फिर ये डबल बॉन्ड वाली क्यों नहीं बनाई। दूसरी बात यह है कि दोस्तों ब्लड रिलेशन में आपको दो ही बातें देखनी होती हैं। एक तो संबंध किसका बताया जा रहा है, और दूसरी बात होती है संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। ठीक है, दो ही बातें क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसमें यदि इसी स्टेटमेंट की बात करें तो संबंध देखिए दोस्तों एफ का बताया जा रहा है। एफ का संबंध बताया जा रहा है कि एफ क्या है दोस्तों? भाई है, और जितने भी ब्रदर होते हैं दोस्तों वो सबके सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। देखिए थोड़ा सा क्या था कि इसकी सेटिंग चेंज की है थोड़े कैमरे की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वही बात मैं बता रहा था कि आपको ये चीजें तो आसानी से समझ में आ रही होंगी कि कैसे हम चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, कैसे नहीं करते। ठीक है, जितने भी दोस्तों देखिए ब्रदर होते हैं वो सबके सब मेल होते हैं, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ये साफ साफ बोल रहा है कि एफ जो है दोस्तों वो क्या है? भाई है। एफ भाई है मतलब एफ दोस्तों क्या है? ब्रदर है। तो जितने भी ब्रदर हैं वो सब मेल होंगे, और मेल के लिए आपको पॉजिटिव साइन का यूज करना है। ठीक है, एफ पर संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है? ए के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। मतलब भाई किसका है दोस्तों? ए का भाई है। क्या इस स्टेटमेंट से आपका ए का जेंडर क्लियर हो पा रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रहा। ए क्या है हमें नहीं पता। ठीक है, ए पॉजिटिव भी हो सकता है, ए नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ए जो है इसकी भाई भी हो सकता है, ए एफ की बहन भी हो सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी ए की पुत्री है, बहुत आसान से है दोस्तों। सी जो है दोस्तों ये ए की पुत्री है, तो सी यहां पर आ गई। ये साफ साफ बोल रहा है, साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि जो सी है वो ए की पुत्री है। पुत्री कौन है दोस्तों? सी है। तो आपको तो सिर्फ दो ही बातें देखनी है कि संबंध किसका बताया जा रहा है और संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। बस दो ही बातें क्लियर होनी चाहिए और आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, संबंध किसका बताया जा रहा है? सी का। सी देखिए दोस्तों क्या है? पुत्री है, डॉटर है। किसकी पुत्री है? ए की पुत्री है। ठीक है, के एफ की बहन है। के है दोस्तों वो एफ की बहन है। लिंक देखिए, आप लिंक करना सीखे चीजों को। एफ यहां पर है और के जो है दोस्तों ये इसकी बहन है। जितनी भी बहनें होती हैं वो दोस्तों फीमेल होती हैं, और फीमेल के लिए आपको नेगेटिव साइन का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। तथा जी सी का भाई है।
सिंपल सी बात है दोस्तों, जी है वो सी का भाई है, तो भाई कौन है? देखिए दोस्तों, जी है। जितने भी भाई होते हैं, जितने भी ब्रदर होते हैं, वो सब मेल होते हैं, और मेल के लिए आपको पॉजिटिव साइन का यूज करना है, ठीक है? तो भाई ये लो पॉजिटिव साइन, ठीक है? अब देखिए, जितने भी स्टेटमेंट्स यार हमने यूज किए हैं ना, उनके माध्यम से हम सिर्फ और सिर्फ एक का हम नहीं कर पा रहे जेंडर डिसाइड कि ए आखिर है क्या, ठीक है? तो एक का ही स्टेटमेंट हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, इसका ही एक का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं कर पा रहे कि ए है क्या। देखिए दोस्तों, अब जब ऑप्शंस पर बात आती है, मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। जब ऑप्शंस पे बात आती है दोस्तों, तो बात यहां तक पहुंच जाती है कि ए जो है ना, ये देखिए इस तरीके से इसने ऑप्शन सेट किए एग्जामिनर ने, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। एग्जामिनर ने ऑप्शन इस तरीके से सेट किए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाए, ठीक है? सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर ये जो सी है, समझना बात को, अगर देखिए दोस्तों सी अगर इसकी जी की बहन है, ये संबंध किसका पूछ रहा है? जी का चाचा कौन है, ये पूछ रहा है कि हु इज द अंकल ऑफ जी, जी का चाचा कौन है। सिंपल सी बात है। अगर आप देखिए दोस्तों, यहां पर खुद को रख के देखते हैं, तो ये आपकी बहन हो गई, और आपके बहन का ये कह रहे हैं कि ए जो है, सी जो है, ये ए की बेटी है। सिर्फ स्टेटमेंट ये है दोस्तों, देखिए सी जो है वो ए की पुत्री है, ये स्टेटमेंट है सिर्फ। इससे सिर्फ सी का जेंडर क्लियर हो रहा है, ए का कोई जेंडर यहां से क्लियर नहीं हो रहा कि ए यहां पर मेल है कि फीमेल है, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर दोनों ही साइन संभव है, मेल का साइन भी संभव है और फीमेल का वाला भी संभव है। समझ रहे हैं बात को? अब कह रहे हैं कि जी का चाचा कौन है। देखिए ये तो इसका, देखिए दोस्तों, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है। अगर मैं जी के साथ इसका संबंध देखना चाहूं, देखिए ये तो इसकी बहन है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए जो है दोस्तों, ये इसका पिता भी हो सकता है और इसकी मां भी हो सकती है, क्योंकि यहां क्लियर नहीं है। सिर्फ ये कह देना कि भाई ये इसकी बेटी है, ठीक है? जैसे ये इसकी बेटी है, तो इतना कह देने मात्र से बेटी का तो जेंडर क्लियर है, लेकिन किसकी बेटी है? पिता की बेटी है, मां की बेटी है, किसकी बेटी है, यहां क्लियर नहीं हो पाता, ठीक है? तो बहुत आसान सी बात है कि हाँ, ये पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकता है। अगर वो आपसे रिलेशन पूछता, तो देखिए दोस्तों, यहां पूछा नहीं गया है, मैं कहता हूं कि जो पूछा गया है उसको तो हम कर ही लेंगे, इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें बताता हूं, ठीक है? वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहती हैं, एग्जाम्स में बहुत आपको यूजफुल लगेंगे चीजें। आप एक एक करके देखिए, नॉर्मल स्पीड में देखिए वीडियो को, एक बार में चीजें क्लियर हो जाएंगी, इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है? ये देखिए दोस्तों, यहां माता पिता हो सकता है। ये अगर देखिए दोस्तों, ये बात करें अब इसके साथ, अगर मैं यहां पर खुद को रख के देखते हैं हम, तो अगर मान लो ये दोस्तों पिता हुआ, जैसे मान लो कोई हो सकता है पिता भी, केस 50% पॉसिबिलिटी है, 50% पॉसिबिलिटी है कि पिता हो जाए ए, 50% पॉसिबिलिटी है कि ये मां हो जाए, ठीक है? फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है। ये देखिए दोस्तों, जो एफ है ना, अगर ये फादर हुआ, अगर ए फादर हुआ, तो ये देखिए दोस्तों, इसका या तो चाचा होगा या फिर एक ताऊ होगा। ध्यान से सुनना इस बात को, अंकल जिसको हम बोलते हैं, इसका इसके साथ अंकल का रिलेशन आएगा। तो अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता कि एफ जी का क्या लगता है, तो दोस्तों हम उस समय कह रहे थे अंकल लग रहा है। लेकिन देखिए, क्या यहां पर आप ये देखिए दोस्तों कि क्या यहां पर ऑप्शंस में एफ है? एफ तो नहीं है। नहीं होने का रीजन एग्जामिनर ने देखिए दोस्तों यही लिया है कि इसका जेंडर क्लियर नहीं है। अगर मान लो, ये तो 50% पॉसिबिलिटी है भाई, 50% ही पॉसिबिलिटी है कि ये अंकल हो जाए, 50% पॉसिबिलिटी अभी और है हमारे पास, मतलब अंकल चाचा या ताऊ हो जाए, ये 50% ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगर मान लो यहां पर दोस्तों कोई कहेगा कि यार जेंडर तो क्लियर है नहीं, मैं तो यहां पर नेगेटिव साइन लूंगा। देखिए, ब्लड रिलेशन आए और 2 मिनट में ब्लड रिलेशन करा के चले गए, एक वीडियो में ब्लड रिलेशन करा दिया, 2 में करा दिया, सिर्फ 2 वीडियो में 2 घंटे में ब्लड रिलेशन होने वाला नहीं है दोस्तों। ये बहुत ही गहराई से प्रश्न जब पूछे जाते हैं, तब आप नहीं बना पाओगे वहां पर 2-2 घंटे वाले। इनको देखिए, समझिए आप चीजों को, एक एक जो फैक्ट है, एक एक जो चीजें हैं,
किस प्रकार से कौन किस प्रकार से रिलेशन में आ रखा है, जब तक आप ये क्लियर नहीं कर पाओगे हर क्वेश्चन में, तब तक आप क्वेश्चन वहां एग्जाम में नहीं बना सकते। ठीक है, इस बात को तय कर लेना आप। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको बिल्कुल खोल के एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं इसकी, और मैं हर क्वेश्चन में यही करता हूं। क्वेश्चन जो पूछता है वो तो यार हलवा है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो चीजें आपको मिल रही हैं वो है काम की। तो ठीक है, अब देखिए, अगर मान लो 50% पॉसिबिलिटी चाचा ताऊ के लिए भी लोगों ने, अब बात करता हूं मैं, अगर कोई मान ले कि यार इसकी मां भी तो हो सकती है ए सी की, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यार जेंडर तो क्लियर है नहीं। अगर जिन लोगों ने मां को मान लिया वो कहेंगे कि यार एफ जो है ना, ये इसका चाचा है ताऊ ना होकर के ये मामा है, क्योंकि ये मां हो गई, मां का भाई क्या हो गया। देखिए रिलेशन बदल गए तुरंत, रिलेशन यू टर्न लेते हैं तुरंत। इसलिए एक एक चीज को समझिए। तो देखिए दोस्तों, ये हो गया इसका मामा। कब? जब ये निगेटिव साइन वाले यूज हो जाते हैं। तो मामा का केस भी यहां पर 50% ही पॉसिबल है। इसलिए देखिए दोस्तों, एग्जामिनर ने एफ को साइडलाइन ही रखा। क्यों? क्योंकि जब आप कोई लड़के जो एफ करके आते, मान लो यहां पर एफ कर भी देते किसी ऑप्शन में मिटा करके, और फिर कई लड़के क्या होते हैं कि एफ को टिक मार के आ जाते हैं, और कई करके आते हैं कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित ही नहीं किया जा सकता। तो वहां पर क्या होता है कि फिर वो मतलब केस कोर्ट में चला जाता है उस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, और इस तरीके से पचड़ेबाजी हो जाती है बहुत। ठीक है, उससे बचने के लिए एग्जामिनर ने यही तरीका ढूंढा कि भाई इसको साइडलाइन ही करो एफ को, क्योंकि एफ कचरा कहां फैल रहा है, एफ के इर्द गिर्द फैल रहा है। ठीक है, एफ को लेने से तो फैल रहा है, क्योंकि ए का जेंडर डिसाइड है नहीं, ए का जेंडर डिसाइड नहीं है, तो 50% लोग तो मानेंगे कि भाई ए क्या है, इसका पिता है, और पिता मानेंगे तो एफ हो गया दोस्तों, इसका चाचा है ताऊ होगा। ठीक है, ये भी देखिए दोस्तों, मैंने कहा था अंकल, अंकल का मैंने आपको डेफिनेशन दिया था, द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर, और द हस्बैंड ऑफ योर आंट। दो ही डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी अंकल की, द ब्रदर ऑफ योर मदर और फादर दैट कॉल अंकल। ठीक है, अगर मदर और फादर का जो भाई है वही क्या लगेगा दोस्तों, आपका अंकल लगेगा। ठीक है, या फिर जो भी आपकी आंट है, चाची, ताई, बुआ, मौसी, ठीक है, ये सब, ये इनके जो पति है, द ब्रदर द हस्बैंड ऑफ योर आंट, उसको भी आप क्या बोलेंगे दोस्तों, अंकल बोलेंगे। डेफिनेशन को आप याद कीजिए, डेफिनेशन से आपको सारी चीजें बिल्कुल ऐसे क्लियर दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये भी आपका एक तरह से मामा अंकल ही हुआ, लेकिन मामा कब होगा, चाचा या ताऊ कब होगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही बात भाई? अगर कोई ये प्लस साइन लेता है, यानी कि पिता मानता है इसको, ए को सी का, तो ये एफ दोस्तों चाचा या ताऊ हो जाएगा, अंकल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। हिंदी इंग्लिश में तो देखिए दोस्तों अंकल ही रहेगा, हिंदी में क्लियर होगा कि यार पूछना क्या चाह रहा है। ठीक है भाई, अंकल का मतलब चाचा भी होता है, ताऊ भी होता है, ठीक है, और फूफा भी होता है, मौसा भी होता है, मामा भी होता है, द ब्रदर ऑफ योर मदर, ठीक है, उससे भी आप अंकल बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो 50%, इसलिए जो यहां पर देखिए कंफ्यूजन एफ के चारों ओर घूम रहा है। तो एफ के साथ देखिए दोस्तों दो रिलेशन निकल के आ रहे हैं इसके, समझ रहे हैं इस बात को, दो रिलेशन निकल के आ रहे हैं एफ के साथ। भाई एक तो चाचा ताऊ वाला केस हो गया, ये कब होगा, जब ये ए पिता होगा, जब ए मामा हो, जब ए दोस्तों मां होगी, तो एफ जो है वो मामा होगा। ठीक है, तो ये चाचा वाला केस हम यहां से नहीं ले सकते। दूसरी बात है दोस्तों, अब देखिए ये भी अगले वाला रिलेशन भी इसी के हिसाब से डिसाइड होगा, समझ रहे हो? अगर मान लो ये पिता है, तो ये पिता का भाई और पिता की ये बहन हो गई, कि ये इसकी बहन हो गई, तो ये हो गई दोस्तों इसकी बुआ, जिसको हम बोलते हैं आंट। ये कब होगा दोस्तों, जब आप प्लस साइन लेंगे तब होगा ये, और जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तब होगा ये मामा वाला केस। इसी तरीके से बुआ आएगी जब आप प्लस साइन लेंगे, इसका ए का जब आप प्लस साइन लेंगे ना, तब आपको ये क्या आएगी बुआ। और जब आप ए का नेगेटिव साइन लेंगे दोस्तों, ए का नेगेटिव साइन लेंगे, ध्यान से सुनना, कि ये मां होगी, मां का भाई हमारा मामा लगा, और मामा की जो बहन है वो इस मां की भी बहन होगी दोस्तों, तो ये निकल के आ गई मौसी।
भी आंट है लेकिन ये मौसी है, ठीक है। बुआ ना होकर के देखिए दोस्तों ये क्या है, मौसी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि यहां पर पढ़ाया क्या जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। देखिए ये जो है आसान नहीं है चीजें बताना इस तरीके से, क्योंकि टाइम लगता है और टाइम ही तो नहीं है किसी के पास, ठीक है। तो देखिए मैं ये कह रहा था आपको कि आंट का जो है डेफिनेशन वो आप देखिए मैंने क्या लिखाई थी, द आंट इज द सिस्टर ऑफ योर मदर और फादर। मदर और फादर की जो सिस्टर है दोस्तों वो आपकी क्या लगी, आंट लगेगी। द वाइफ ऑफ योर अंकल भी आप बोल सकते हैं, चाची, ताई, मौसी, बुआ, मामी, ये सब है। दो ही डेफिनेशन है यार। आंट क्या होगी, द सिस्टर ऑफ योर मदर और फादर। आपकी जो माँ है उसकी जो सिस्टर है दोस्तों, जैसे मौसी हो गई, ठीक है। आपके जो फादर है उनकी सिस्टर क्या होगी दोस्तों, बुआ होगी। दूसरी डेफिनेशन ये थी कि द वाइफ ऑफ योर अंकल। अब अंकल में तो सब आ गए, चाचा, ताऊ, मौसा, ये सब आ गए, फूफा। अब इनकी जो इनका कर दो फीमेल वर्जन क्या होगा, चाची, ताई, मौसी, बुआ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है भाई, मामी, ठीक है। इस तरीके से आप इनको, ये सब क्या होती है दोस्तों, आंट होती है। मैं इतना ही बताऊंगा। और अब आप इन चीजों को देखने के बाद आप ये देखिए कि क्या इस क्वेश्चन में ये है के साथ रिलेशन, कि अगर वो मान लो आपसे ये पूछता व्हाट इज द रिलेशन ऑफ एफ विद जी, एफ का जी के साथ क्या संबंध है, तो वो अंकल का रिलेशन आता। हिंदी में वो बोलता चाचा या ताऊ या फिर मामा का रिलेशन। दूसरी बात, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ के विद जी, ये अलग अलग क्वेश्चन है दोस्तों। के का जी के साथ क्या संबंध होगा, ठीक है। तो के दोस्तों ये बुआ भी लग सकती है। मैंने आपको साफ साफ बताया कि बुआ कब लगेगी, जब यहां पर ए पॉजिटिव होगा, यानी इसका पिता होगा। ए के जो है इसकी मौसी भी लग सकती है। ये मौसी कब आएगी, जब ए जो है दोस्तों वो नेगेटिव होगा, ठीक है। यह दोनों ही केस संभव है। तो ये इस तरीके से रिलेशन निकलते हैं। दूसरी बात, आप देखिए सारे रिलेशंस निकाल गए, लेकिन कहीं भी आपको देखिए अंकल का रिलेशन निकल के, प्योर अंकल का निकल, देखिए यहां जो है अंकल का रिलेशन तो आया है, मैं इसलिए मना कर रहा कि आया नहीं है। अगर यहां पर मान लो दोस्तों एफ आता ऑप्शन में, एफ आ जाता, तो देखिए यहां पर 50% पॉसिबिलिटी तो थी कि आप एफ को सही मान रहे होते, और 50% पॉसिबिलिटी थी कि आप एफ को मामा ले लिए होते, ठीक है। तो उस केस में देखिए दोस्तों चाचा का केस बनता है 50%, लेकिन वो कह रहा है कि चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, इसमें से बेस्ट का चुनाव कीजिए। तो बेस्ट तो दोस्तों इनमें से भाई ये 0% है, ये 0% है, ठीक है। ये कांट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन होता है ऑप्शन बी उस केस में सही ऑप्शन हो जाता है। कब, जब ये चार ऑप्शन हमारे सामने होते हैं। दूसरी बात, अगर मान लो ये इस तरीके से ही रहता और ऑप्शन नंबर डी जो है इसकी जगह आपको दे दिया होता एफ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो डी है इसकी जगह आपको अगर एफ दे दिया होता दोस्तों, तो उस केस में जो ये एफ वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर डी ने देकर के। लेकिन यहां पर मजे की बात यह है दोस्तों, इसने एफ नहीं दिया, या एग्जामिनर ने क्या किया, एफ नहीं दिया, और ये चार ऑप्शंस आपके सामने रखे। तो सिंपल सी बात है कि यार आप इसे निर्धारित कर नहीं सकते, क्योंकि यहां पर ए का जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। इन जो ऑप्शन दी गई जो इंफॉर्मेशन है उसके माध्यम से आप ये निर्धारित नहीं कर सकते कि जी का चाचा एक्चुअल में हो है कौन, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए 50-50% पॉसिबिलिटी है। अगर ये कांट भी डिटरमाइंड नहीं होता तो एफ सही होता। एफ और कांट भी डिटरमाइंड ये ऑप्शंस में आते, तो फिर दोस्तों फिर भी एफ हम सही करते, ठीक है। निर्धारित तो हम कर ही सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एफ आ रहा है 50% तो सही है हमारा। तीसरी ऑप्शन है ये जो एग्जामिनर ने हमारे लिए सेट किए थे, ठीक है, मैं मिटा देता हूं इसको। ऑप्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, देखिए कितना पेचीदा है मामला ऑप्शंस के माध्यम से। कांट भी डिटरमाइंड, अगर ये चारों ऑप्शन हमारे पास होते
तो हम इसमें सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव जो होता हमारा वो ये होता ऑप्शन नंबर डी, कांट बी डिटरमाइंड। ठीक है, तो सिर्फ आई और ऐसे ऑप्शन पे टिक मार दिया उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं दोस्तों, समझाना पड़ता है उसके पीछे के लॉजिक्स क्या है, हम ऑप्शन को ही क्यों ले रहे हैं और क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं इस ऑप्शन के साथ। ठीक है, ये सब चीजें हमारे को बतानी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर ये तो हुई जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने उसका एक्सप्लेनेशन बताया और उसका आंसर आपको बताया कि कांट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है दिए गए हिसाब से। अब और रिलेशंस जो बच गए हैं वो और देख लेते हैं। अगर वो आपसे ये पूछता है कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी विद एफ। ठीक है, एफ का जी का एफ के साथ क्या संबंध है, हिंदी में सुनना, जी का एफ के साथ क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों, जी पहले तो ये देखिए कि जी कहां पर है, यहां पर है, एफ कहां है, यहां है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एफ जो है ये हमारा चाचा भी हो सकता है, ताऊ भी हो सकता है और मामा भी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए ये है हमारा जी, यहां पर जी क्या है दोस्तों, पॉजिटिव साइन के साथ बैठा हुआ है यहां पर, मतलब जी है वो मेल है, इतना कंफर्म है। ठीक है, तो अब आप देखिए मैंने आपको एक डेफिनेशन लिखाई थी नेफ्यू की, भतीजा की, वो पढ़िए आप, उसमें क्या लिखा रखा है, मैंने आपको उस डेफिनेशन को बहुत ही क्लियर वे में लिखा रखा है, आप देखिए उसको। द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, यानी आपके जो भाई या बहन का जो बेटा है वो ही आपका क्या लगेगा, भतीजा लगेगा, भतीजा या भांजा, दोनों की डेफिनेशन है उसमें, नेफ्यू में ही समाया हुआ है। नेफ्यू का मतलब भतीजा भी होता है, नेफ्यू का मतलब भांजा भी होता है। द सन ऑफ योर सिस्टर और डॉटर, सॉरी सन ऑफ योर सिस्टर और ब्रदर। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्यू बोलते हैं, भतीजा। अगर आपके ब्रदर का बेटा है तो भतीजा, और अगर आपकी मतलब बहन का बेटा है तो भांजा। ठीक है, तो दोनों ही केस में दोस्तों जो जी है ये लगेगा आपका नेफ्यू। तो वो जी का एफ के साथ क्या संबंध आएगा दोस्तों, नेफ्यू का आएगा। हिंदी में यहां पर दो रिलेशंस आएंगे, अगर यहां पर पॉजिटिव मेल हुआ, इसका बापू बैठा है यहां पर, तो बापू के साथ में जो आएगा उसका चाचा या ताऊ आएगा, और ताऊ के हिसाब से जो जी है दोस्तों ये लगेगा आपका, क्या लगेगा, भतीजा। और अगर यहां पर इसकी माई बैठी है, मां बैठी है दोस्तों, एक के साथ अगर मां बैठी है तो ये इसका मामा लगेगा, और मामा अगर यहां पर इसको आएगा, ये मामा एज ए मामा आएगा, तो यहां पर ये दोस्तों आएगा भांजा। जी क्या लगेगा, जी के साथ संबंध आएगा भांजे का। जब तक इस तरीके से आप देखिए दोस्तों ब्लड रिलेशन का पोस्टमार्टम नहीं कर लेते, जैसे मैं आपको करा रहा हूं, यकीन मानना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, और कर भी पाओगे तो बहुत टाइम ले पाओगे, तो उसका करने का कोई फायदा नहीं रह जाएगा। ठीक है, एक एक चीज को जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे कि कौन कहां कैसे लग रहा है, भाई ये भांजा क्यों लग रहा है, भतीजा क्यों लग रहा है, भांजा और भतीजा दोनों साथ भी आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं भाई ये, तो जब तक ये चीजें आपको क्लियर नहीं होंगी तब तक आप यकीन मानना आपने ब्लड रिलेशन में कुछ नहीं सीखा। ठीक है, तो आप यहां से देखिए डिटेल में चीजें कीजिए, आराम से कीजिए। इसी के हिसाब से अगर मैं देखूं दोस्तों, ये इसकी देखिए सिस्टर भी हो सकती है, ये जो सिस्टर है ही, अगर यहां पर देखिए दोस्तों इसको पल्स को मैं मानता हूं, तो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जी विद के, जी का के साथ क्या संबंध है, इस तरीके से अगर मैं इसको देखता हूं कि जी का के साथ क्या संबंध है, हिंदी में लिख सकते हैं आप, जी का के साथ क्या संबंध है, तो दोस्तों जी है वो इसकी क्या लगेगी, आंट लगेगी, सिंपल सी बात है, आंट लगेगी। सॉरी, जी का एफ के साथ क्या संबंध है, तो के है दोस्तों वो जी की क्या लग रही है, आंट लग रही है। ठीक है, इसी तरीके से वही डेफिनेशन है यार, नेफ्यू लगेगा, ये भी इसका कैसे लगेगा मैं बता देता हूं। देखिए नेफ्यू की डेफिनेशन आप क्लियर रखिए दिमाग में, द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, आपके भाई या आपकी बहन का जो बेटा है वो आपका लगेगा नेफ्यू, भतीजा। तो देखिए दोस्तों ये इसकी भी तो बहन, अगर मैं यहां पॉजिटिव साइन मानता हूं तो ये इसकी भी तो बहन है कि,
तो आप बहन का जो बेटा है दोस्तों, ये इसका भाई हो गया, भाई का बेटा इसका भतीजा लगेगा, बोलो। तो ये हो गया नेफ्यू लगेगा उस केस में भी, ये एज इट इज यही रहेगा, नेफ्यू रहेगा। ठीक है, के का जी का के के साथ क्या संबंध आएगा, नेफ्यू का ही आएगा, भतीजा। और अगर आप यहां पर देखें निगेटिव साइन लेते हैं तो भी दोस्तों ये क्या आएगा, नेफ्यू ही आएगा। ठीक है, भतीजा वाला ही केस बनता है। इसके अलावा देखिए दोस्तों और क्या क्या रिलेशन यहां पर संभव है वो सब देख लेते हैं। बस इतने ही है यार, और तो कुछ है भी नहीं। इसी का देखिए जो संबंध जी के साथ निर्धारित हो रहे हैं, जो संबंध जी के साथ निर्धारित हो रहे हैं, सेम के सेम संबंध सी के साथ भी निर्धारित होंगे, क्योंकि ये इसकी बहन है। यहां पर क्या आ जाएगा दोस्तों, नीस आ जाएगा, NIECE, नीस। ठीक है, NIECE नीस हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसके रिलेशंस की, कि क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सी विद एफ, सी का एफ के साथ क्या संबंध आएगा, तो दोस्तों आएगा नीस का, NIECE, नीस यानी भांजी भी हो सकती है और भतीजी भी हो सकती है। जब यहां पर इसका बाप बैठा है, सी का बाप बैठा है, तो बाप का भाई क्या लगेगा, इसका चाचा लगेगा, उस केस में ये भतीजी होगी। और अगर इसकी माँ बैठी है, माँ की बहन जो होगी दोस्तों, माँ का जो भाई होगा वो उसके हिसाब से ये भांजी लगेगी। ठीक है, तो दोनों ही केस यहाँ पर संभव है। देखिए नीचे जगह नहीं है, मैं एक बार इसको मिटा करके आपको बताना चाहता हूं। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चाहे आप एक कीजिए लेकिन बहुत ही अच्छे से कीजिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि समय आपका बहुत कीमती है। जी का एफ के साथ संबंध, एफ के साथ जो संबंध है दोस्तों वो क्या रहेगा, तो इसका आंसर होगा आपके पास नीस। ठीक है, नीस मतलब ये भतीजी भी हो सकती है दोस्तों। भतीजी कब होगी मैंने बता दिया आपको, और ये भांजी भी हो सकती है। भतीजी तब होगी जब यहां पर ये जो है इसका पिता होगा, पिता का ये भाई हो गया, उस केस में भतीजी हो गई। अगर ये माँ हुई इस किसी की, तो उस केस में दोस्तों ये मामा हो गया, और मामा के हिसाब से ये आ गई भांजी। ठीक है, सेम इसी तरीके से सी का के साथ भी देखिए दोस्तों नीस का ही संबंध आएगा, भतीजी का ही आएगा। ठीक है, आप इतना मानिए, और इसमें कुछ बचा भी नहीं है। हमने बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को देखा है, और मिनट भी हमारे खूब हो चुके हैं भाई। ठीक है, देखिए लोग 25-30 मिनट में लगभग कम से कम 7 से 10 क्वेश्चन भी करा जाते हैं लोग। मैंने भी आपको 10 क्वेश्चन के आसपास करा दिए हैं। ठीक है, आप ये मत सोचना कि भाई एक क्वेश्चन ही कराया हमारे को, तो ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन करा दिए लगभग। भाई मैंने आपका एक के साथ संबंध भी बताया है, दो संबंध ये हो गए, दो संबंध ये हो गए, दो संबंध ये हो गए, दो संबंध ये इसके साथ हो गए। उसके बाद वो क्या करते हैं, वही क्वेश्चन बताते हैं, वो उसी का आंसर ढूंढने का प्रयास करते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है, जैसे उनका एग्जाम खुद का हो रहा हो। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है यार, यहां जो खड़ा है देखिए वो पढ़ाने के लिए खड़ा है, उसको समझाना चाहिए चीजों को अलग अलग, कि एफ के साथ किस प्रकार से संबंध है, सी का एफ के साथ क्या है संबंध, जी का एफ के साथ क्या संबंध है, एफ का जी के साथ क्या संबंध है, एफ का सी के साथ क्या संबंध है, के का जी के साथ क्या संबंध है, जी का के साथ क्या संबंध है, सी का के साथ क्या संबंध है, के का सी के साथ क्या संबंध है, ए का जी के साथ क्या संबंध है, जी का ए के साथ क्या संबंध है। जी का देखिए दोस्तों ए के साथ क्या संबंध आएगा, बेटे का संबंध आएगा सन का। ठीक है, ये ध्यान रखना, बेटे का संबंध आएगा। इस तरीके से इन चीजों को देखे जब आप करोगे, और जिससे मैं चीजें करा रहा हूं दोस्तों आपको, उस तरीके से अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जैसे जैसे मैं करा रहा हूं आपको, जैसे जैसे मैं चीजों को समझा के बता रहा हूं, एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अगर आपने वैसे कर लिया तो यकीन मानिए आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं। ठीक है, आसान आसान सी चीजें हैं ये, सिर्फ आपको ज्यादा इसमें कॉम्प्लेक्स इसलिए दिख रहा है, ठीक है, कि मैंने सारे रिलेशंस जो बन सकते थे इस क्वेश्चन में वो सारे के सारे बना के बता दिए। इसलिए अगर मैं ही एक रिलेशन बताता है कि यार जी का चाचा कौन है, भाई इसमें तो जी का चाचा तो दिख ही नहीं रहा, बताओ चाचा हो ही नहीं सकता, एफ है, एफ ऑप्शन में है नहीं,
तो ऐप का 50% ही पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको बताया कि 50% ही पॉसिबिलिटी है देखिए ऐप की भी, फिर भी हम उसको ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव। अगर वो कहता है चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव, तो भाई जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से सबसे बेस्ट तो ऐप ही रहना है। औरों की 0% पॉसिबिलिटी है, ऐप की 50% तो है, इसलिए उस केस में हम ऐप को टिक मार सकते हैं। मैंने वो केस भी आपको ऑप्शंस भी डिस्कस करके बताया कि किस तरीके से अगर ऑप्शंस आते हैं तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, तो अगर कोई आदमी जैसे अगर कोई भी टीचर अगर इस तरीके से एक्सप्लेनेशन देता है तो उसमें भाई टाइम लगता है। ठीक है, ऑप्शंस के साथ भी एक्सप्लेनेशन होती है, अलग अलग वेराइटीज के ऑप्शन सेट किए जाते हैं, उसमें भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। ये जो संबंध है इनके साथ भी एक्सप्लेनेशन का बहुत ताना बना रहता है। ठीक है, अगर कोई इतना कराएगा तो सिंपल सी बात है उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, और नहीं तो आप सीधा सीधा कर लो भाई, कांट भी डिटरमाइन, वो लोग कर सकते हो। तो वो क्या करते हैं, ऐसे टिक मारेंगे सीधा डिजिटल बोर्ड पर, क्वेश्चन आएगा वो बनाएंगे ऐसे तय 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 हो गया। ठीक है, उसके बाद बोलेंगे भाई जी का चाचा कौन है, बताओ जी का चाचा दिख रहा है आपको? आप कहोगे नहीं 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 जी का चाचा तो नहीं दिख रहा। तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात करें, कांट भी डिटरमाइन पे टिक करो, आगे बढ़ो और आप भी खुश। उसका तो क्या है, उसके तो भाई यूट्यूब पे व्यूज चल रहे हैं बढ़िया। ठीक है, उसको तो लेना देना क्या है, आप जैसे पता नहीं लाखों लोग पढ़ रहे हैं उनसे, तो आपकी क्या वैल्यू है उनके पास। ठीक है, जब तक आप जैसे मैंने चीजें बताई हैं वैसे नहीं करोगे दोस्तों, यकीन मानिए आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चनों को एग्जाम में। ठीक है, बस मैं तो इतना ही कहूंगा, बाकी आप कुछ समझदार हैं यार, कॉलेज में पढ़ चुके हैं या कॉलेज भी कर रहे होंगे। ठीक है, कई तो पास आउट भी हो चुके हैं, कई तो पास आउट हुए 2-2 3-3 साल भी हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों, ये चीजें कीजिए और निश्चिंत मानिए जो भी मैं यहां पर आपको कराऊंगा बहुत ही कंसेप्चुअल ओरिएंटेड चीजें होंगी। ठीक है, और आपको जल्द ही मैं सिलेबस भी करा दूंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बहुत शायद ऑडियो क्वालिटी भी आपके पास अच्छी आ रहेगी। ठीक है, वीडियो तो पहले से ही था। तो चलिए बस इन्हीं शब्दों के साथ इस सेशन का विराम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।